तो आज हम अमित राजकुमार जी के कमेंट का रिप्लाई देंगे। उनका कमेंट है, मैम हम बिहार से हैं। हमारे फैमिली में एक 16 ईयर्स के बच्चे को ब्लड कैंसर है। इसका ट्रीटमेंट पटना महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 1 ईयर से चल रहा है, बट अचानक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में बावजूद बीमारी रिटर्न हो गया है। तो डॉक्टर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ले जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम वहां आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस तो उसी रिपोर्ट से होगा या फिर स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, और इसका खर्चा आपके हिसाब से कितना इन्वेस्ट हो सकता है? वैसे बिहार में यह महावीर कैंसर हॉस्पिटल ट्रस्ट से चलती है और इसका ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है क्योंकि इसका एज 15 ईयर्स है। क्या वहाँ बच्चे को फ्री ट्रीटमेंट होता है? प्लीज़ बताइए। तो यहाँ आपका सबसे पहला जो डाउट है वो है कि आप पुराने रिपोर्ट्स के हिसाब से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो पुराने रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको नए रिपोर्ट्स, नए टेस्ट करवाने होते हैं यहाँ पर पेशेंट के, और पुराने रिपोर्ट्स को भी ले जाना होगा जिसमें कि आपका डायग्नोस हुआ है कैंसर। वहाँ फिर नए टेस्ट होंगे और उन डायग्नोसिस के हिसाब से ही पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बिहार में जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है क्योंकि पेशेंट बच्चा है, उसकी एज कम है। तो यहाँ पर बच्चा या फिर बूढ़ा जवान कोई भी हो, टाटा मेमोरियल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। सीएम फंड से बिहार के मरीज़ करवा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड से भी करवा सकते हैं, और ट्रस्ट की मदद से भी कैंसर का मुफ्त इलाज किसी भी एज के मरीज़ करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिहार के कैंसर मरीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो उनका दूसरा डाउट है कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा और क्या प्रोसेस है। तो ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसका जो खर्चा होगा वो डॉक्टर कॉस्ट सर्टिफिकेट में आपको बताएंगे, क्योंकि कैंसर का जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कैंसर के स्टेजेस पर के किस स्टेज में कैंसर है। तो रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी भी हो सकता है और सर्जरी भी हो सकती है। तो यहाँ ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, कीमोथेरेपी की ओरल मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है खर्चा पेशेंट के कैंसर की स्टेजेस पर। तो डोंट वरी, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कैंसर के खिलाफ जंग में बिहार सरकार हमेशा आपके संग है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए भी है और बिहार के उन सभी कैंसर मरीज़ों के लिए भी है कि वो सीएम फंड से कैंसर के इलाज का पूरा पैसा किस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू और प्रोसेस जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है सीएम फंड से पैसा लेने का। तो सीएम फंड से पैसा लेने के लिए सबसे पहले आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, आपको अपना पर्चा बनवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ अमाउंट जमा करना होता है वो आपको खुद से ही अपना पैसा जमा करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप 6,000 तक अमाउंट जमा कर सकते हैं और यहाँ से ही आपके सारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट होंगे वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर, जब भी आपकी ओपीडी होगी, आपको अपॉइंटमेंट में जाना है और डॉक्टर लिख कर आपको देंगे, तो वो सारे आपको टेस्ट करवाने होते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं उनका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही कटता है। जो आपने जमा किए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 6,000, उनसे ही आपका सारा टेस्ट वगैरह का पेमेंट कटेगा। और जब ये पेमेंट ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आपको दोबारा से हॉस्पिटल के अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होता है। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही कटता है, कैश में लेन देन नहीं होता है। और ये जो सारे टेस्ट होंगे उसमें आपका एक्सरे भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी टेस्ट, फ्लूइड बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, और कई और भी टेस्ट हो सकते हैं। ट्यूमर मार्कर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो किया जाता है वो सारे टेस्ट, थायराइड, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कई सारे टेस्ट जो भी डॉक्टर बोलेंगे वो सारे टेस्ट करवाने होते हैं। और ये जो सारे रिपोर्ट्स हैं ये ऑनलाइन आते हैं, किसी लेबोरेटरी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और ये सारे रिपोर्ट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी अपने रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और इन सारे रिपोर्ट्स को सबमिट होते होते पेशेंट के 20 से 25 दिन लग जाते हैं। उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो जब आप ओपीडी में फिर से पहुंचेंगे अपनी अपॉइंटमेंट के दिन, तो आपको जब डॉक्टर प्लान करते हैं कि किस टाइप का आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, रिपोर्ट्स को देखने के बाद कीमोथेरेपी देना है या फिर सर्जरी करनी है या फिर रेडिएशन का ट्रीटमेंट देना है, जो भी ट्रीटमेंट देना होगा उसके लिए आपको डॉक्टर से कॉस्ट सर्टिफिकेट का अपनी फ़ाइल पर लिखवा लेना होता है। और उसके बाद आपको कॉस्ट सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाना है। और डॉक्टर जब कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिख देते हैं तो उसके बाद आपकी ओपीडी के पास में जो सोशल वर्कर या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, वहाँ से आपको उनसे प्रिंट आउट निकलवा लेना होता है आपके कॉस्ट सर्टिफिकेट का। और कॉस्ट सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको
कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, जो कि हैं 5 डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, कॉस्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है और इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स लेकर जाना है, मरीज़ का आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लेकर जाना है और मरीज़ के साथ के जो रिलेटिव हैं उनके भी आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लेकर जानी है। और 5वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो फ़ाइल का जो पहला पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज, उसकी ज़ेरॉक्स भी लेकर पहुंचना है आपको। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको बांद्रा ईस्ट में पहुंचना है। आप लोकल ट्रेन से 5 रुपये का टिकट लेकर कैंसर कोच में बैठकर बांद्रा ईस्ट पहुंच सकते हैं। बाय टैक्सी भी जा सकते हैं और बाय बस भी जा सकते हैं। और मरीज़ का जाना ज़रूरी नहीं है, उनके जो रिलेटिव हैं उनको ही जाना है। तो कॉस्ट सर्टिफिकेट में जितना भी अमाउंट डॉक्टर ने लिखा होगा वो सारा पैसा मिल जाता है। तो उस ऑफ़िस में जाने से पहले आपको व्हाट्सएप पर उनको एक मैसेज लिखना होता है और मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं, हेलो सर, आई एम अ कैंसर पेशेंट, और अपना नाम डाल दीजिए। और उसके बाद वहाँ से एक रिप्लाई आता है और वहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दिया जाता है व्हाट्सएप पर। तो एड्रेस जो है वो है, 1 मिनट, और ऑफ़िस का जो एड्रेस है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाता है। बिहार फाउंडेशन मुंबई ऑफिस, MTNL बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सचेंज, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुंबई। तो आपको बांद्रा ईस्ट मुंबई पहुंचना है। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी आप जा सकते हैं। और 1 हफ्ते के अंदर आपको ये पैसा CM फंड से आपके इलाज के लिए मिल जाता है। और जब ये ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा उसके लिए भी आपको दोबारा से डॉक्टर से कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिखवाना होगा। फिर से आपको कॉस्ट सर्टिफिकेट की ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवाना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिर से इसी CM फंड वाले जो ऑफिस है यहाँ पर पहुँचना है, बिहार CM फंड का। और फिर से आप अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए पैसा फिर से वापस मंगवा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होगा वो कीमोथेरेपी हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, उसका भी जो खर्चा होगा वो CM फंड से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना कैंसर का इलाज बिहार के पेशेंट करवा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।